दोस्तों ये 2024 है और 2024 में हर 10 में से 8 बंदे अभी ट्रेडर बनने की सोच रहे हैं। वो अपने ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाते हैं, अपने सालों के मेहनत किए हुए पैसे को उसमें डिपॉजिट करते हैं और ट्रेड करना शुरू करते हैं। और जब ट्रेड लेते हैं तो उनको सिर्फ लॉस ही होता है। और ये लॉस उनको क्यों होता है ये भी कोई बताने वाला नहीं होता। और अगर आप एक न्यू ट्रेडर हो, न्यू इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो भाई मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप एंड तक देखो। क्योंकि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको जो भी डाउट्स है ना, जो भी गलतियाँ हैं वो आपको पता चलेगा, जो भी डाउट्स हैं वो आपको क्लियर होगा। सही बता रहा हूँ दोस्तों, आप लॉस करते जाओगे, प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं होगा। स्टॉक मार्केट को कोसते जाओगे, स्टॉक मार्केट में घुसते जाओगे और आपको निकालने वाला भी कोई नहीं होगा। क्योंकि देखो, तुम्हें खुद समझ में नहीं आएगा कि तुम क्या गलतियाँ कर रहे हो तो तुम्हें कौन ही निकालेगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियो को एंड तक देख के जाओ। अगर एंड में आपको कुछ नहीं पता चलता है, आप क्यों लॉस करते हो उसके बारे में आपको पता नहीं चलता है, तो आप वीडियो को एक डिसलाइक करके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों सही बता रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ा और एंड में मुझे पता चला 3 पॉइंट्स। और इन्हीं 3 पॉइंट्स के वजह से मुझे भी लगता है कि एक जो न्यू ट्रेडर होता है वो इन्हीं 3 पॉइंट्स के वजह से गलतियां करता है और इन्हीं 3 पॉइंट्स के वजह से अपने पैसे को डुबाता है और कभी स्टॉक मार्केट में वो सस्टेन नहीं कर पाता लॉन्ग टाइम के लिए। और दोस्तों ये लास्ट पॉइंट, इसी लास्ट पॉइंट के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये लास्ट पॉइंट जो भी मैंने रखा है ना, ये हर वो ट्रेडर को, हर वो इन्वेस्टर को जानना चाहिए। अगर उसे नहीं पता होगा तो मार्केट में वो बहुत ही ज़्यादा गलतियां करता है भाई। और इसी पॉइंट को यूज़ करके काफ़ी लोग आज के टाइम पे करोड़पति बन रहे हैं, छोटे कैपिटल से बड़ा कैपिटल बना रहे हैं, बड़ा प्रॉफिट बना रहे हैं। तो ये लास्ट पॉइंट भी अगर आपको पता है तो आप मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे और अपने छोटे कैपिटल को बड़ा कैपिटल भी बना सकते हो। इसलिए कुछ भी हो जाए, लास्ट पॉइंट को मिस मत करना, एंड तक देख के जाना। दोस्तों हमारा पहला पॉइंट है पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक के पीछे हर कोई भागता है। अभी के टाइम पे अगर आप देखो ना, जो भी न्यू ट्रेडर्स हैं उनके पास पैसा बहुत कम होता है और वो क्या करते हैं, पैसे कम होने की वजह से वो पेनी स्टॉक के चक्कर में पड़ जाते हैं और वो छोटे छोटे स्टॉक को खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। जिन लोगों को पेनी स्टॉक के बारे में नहीं पता उनको मैं बताना चाहूँगा कि पेनी स्टॉक हम उसे कहते हैं जिनका प्राइस बहुत कम होता है, यानी कि 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, इतने प्राइस रेंज में आपको स्टॉक मिल जाते हैं। जो भी स्टॉक आपको मिलते हैं इतने प्राइस रेंज में, उन्हें हम पेनी स्टॉक कहते हैं। और उनका जो प्राइस होता है ना, वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाते, ज़्यादा नीचे नहीं जाते, यानी कि वो हमेशा ऊपर नीचे नहीं होते हैं। अगर आप एक दिन के अंदर भी आप किसी भी पेनी स्टॉक को पकड़ोगे, उस पर अगर आप ट्रेड करोगे ना, तो आपको फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। अगर एक दिन के अंदर पूरे दिन में बढ़कर वो 1 भी रुपये बढ़ेगा तो वो भी बहुत मुश्किल में बढ़ेगा। इसलिए पेनी स्टॉक के चक्कर में आप पड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि पेनी स्टॉक ऊपर नहीं जाते भाई, कभी ऊपर नहीं जाते, कभी नीचे नहीं जाते, ठीक है। वो 5 रुपये, 10 रुपये, जब भी मार्केट में उनका डिमांड होता है, उनके रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आता है, मार्केट में कोई ऐसा चीज़ होता है जिनसे उनका प्राइस बढ़ता है, तब जाके उनका प्राइस बढ़ता है। वरना ऐसे नॉर्मल डे पे उनका प्राइस नहीं बढ़ता। हमेशा अगर 5 रुपये पे स्टॉक मिल रहा है तो 5 रुपये से कभी 6 रुपये होगा, कभी 7 रुपये होगा, फिर अगले ही दिन वो नीचे गिरेगा, कभी 3 रुपये होगा, कभी 2 रुपये होगा, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के टाइम पे न्यू ट्रेडर इसी के चक्कर में पड़ जाते हैं। वो सोचते हैं हम जीरो से हीरो हो जाएंगे, यानी कि कम पैसे लगा के हम बड़ा कैपिटल कमा लेंगे। इसी के चक्कर में वो पेनी स्टॉक के चक्कर में पड़ते हैं और पेनी स्टॉक को खरीदते हैं। और जब शॉर्ट टर्म में उनको प्रॉफिट नहीं होता तो वो सोचते हैं कि नहीं, इसका प्राइस आज नहीं तो कल बढ़ेगा। तो फिर वो क्या करते हैं, वो एक इन्वेस्टर बन जाते हैं, यानी कि उन्हीं पेनी स्टॉक को होल्ड करके लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में भी वो अच्छा खासा परफॉर्म नहीं करते हैं और उनका पैसा डूब जाता है। देखो यार, मैं पेनी स्टॉक के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अगर पूरा रिसर्च के बाद कोई ऐसा स्टॉक मिलता है, हमें एक ऐसा कंपनी मिलता है जो अभी के टाइम पे उसका स्टॉक का प्राइस बहुत कम है, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा है, फ्यूचर में जाके उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होने वाला है, लोगों को पसंद आने वाला है, लोग इसे यूज़ करने वाले हैं, उसका मार्केट डिमांड बनने वाला है, तो हम वहाँ पे उस कंपनी में अपने पैसे को लगा सकते हैं, उस कंपनी का स्टॉक हम खरीद सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप एक न्यू ट्रेडर हो, न्यू इन्वेस्टर हो, न्यू स्टॉक मार्केट में एंटर किए हो, तो आपको पेनी स्टॉक को अवॉइड करना है, ठीक है। ये आपको जीरो से हीरो नहीं बना सकता। ऐसा बहुत रेयर केस में होता है कि आप किसी पेनी स्टॉक को खरीद के होल्ड करके रखें और अगले 5 साल के अंदर उसका प्राइस आसमान छूने लगा, ऐसा होता है, लेकिन बहुत रेयर केस में होता है। इसलिए आपको स्टार्टिंग के टाइम से ही इन चीज़ों को अवॉइड करना है, बस, और कुछ नहीं।
दोस्तों यहाँ पे और एक चीज़ देखो कि ये एक कंपनी है जिसका प्राइस आप देख सकते हो कि 2022 में कितना रुपए था, 13 रुपये था, और आज अगर देखो तो इसका प्राइस 13 रुपये से बढ़कर 23 रुपये हुआ है, यानी कि 2 साल के अंदर सिर्फ 10 रुपये ही बढ़ा है। इसलिए इन कंपनियों में अगर आप ट्रेड करते हो तब भी लॉस होगा, इन्वेस्टमेंट करते हो तब भी लॉस होगा। कितना ही लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्हें होल्ड करके क्यों ना रखो, लेकिन इनका प्राइस बढ़ने ही नहीं वाला है। ठीक है दोस्तों, हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है इंट्राडे। भाई इंट्राडे आज के टाइम पे हर कोई करना चाहता है। जब भी कोई न्यू ट्रेडर मार्केट में आता है वो सबसे पहले तो सोचता है कि मैं इंट्राडे करूंगा। उसके माइंड में एक ऐसा मिथ बैठ चुका है कि वो लोगों को देखता है, लोग इंट्राडे से लाखों रुपए, 1000 रुपये, मतलब 50,000 रुपये, 1 लाख, 10 लाख, 12 लाख कमा रहे हैं डेली के। ठीक है, वो जब सोचता है, इन चीज़ों को देखता है, तो उसके माइंड में भी आता है कि मैं भी इंट्राडे करके बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। लेकिन उसके पीछे का जो डार्क साइड है वो उसे नहीं देख पाता, इसलिए पहले तो वो इंट्राडे करने की सोचता है और अपने सारे पैसे को गवा देता है। दूसरी चीज़, न्यू ट्रेडर हमेशा किसी और को कॉपी करने की सोचते हैं। जैसे आजकल यूट्यूब हो गया, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो लाइव ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, डेली ट्रेड करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जब भी वो लाइव आते हैं, लाइव आके ट्रेड करना शुरू करते हैं, ये भी अपने डीमैट अकाउंट को ओपन करते हैं और ट्रेड लेना शुरू करते हैं। यानी कि उनको देखते हैं, उनको देखकर ट्रेड करते हैं। तो ये सबसे बड़ा गलती उनकी होता है, इससे उनका बहुत बड़ा लॉस होता है। वो कभी मार्केट को समझ नहीं पाते हैं, वो खुद का स्ट्रेटेजी कभी फॉलो नहीं कर पाते हैं, वो खुद का स्ट्रेटेजी कभी बना नहीं पाते हैं। हमेशा वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, अपना माइंडसेट नहीं बना पाते हैं, अपना कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड कर पाते हैं। इसलिए वो मार्केट में लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आप खुद ही सोचो, जब हमारा काम कोई और आसान कर देता है तो हम क्या करते हैं, हमारा माइंड आलसी हो जाता है और हमारा माइंड बैठ जाता है। हमारा माइंड वो काम ही नहीं करता, उसे समझने की कोशिश ही नहीं करता, उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करता। इसलिए हम हमेशा ट्रेडिंग में फेल हो जाते हैं, हम कभी अच्छा इन्वेस्टर, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन नहीं पाते हैं। सही बताऊं दोस्तों तो यहाँ पे पूरा स्टॉक मार्केट माइंडसेट के ऊपर काम करता है कि आप कहाँ पे बाय करते हो, कहाँ पे सेल करते हो। ये सब कुछ आपके माइंडसेट के ऊपर ही काम करता है। अगर आप कोई डिसीजन लेने में 1 सेकंड लेट भी कर देते हो तो आप लाखों का कैपिटल गवा सकते हो। और ये स्टार्टिंग के टाइम पे न्यू ट्रेडर को पता नहीं होता और वो बार बार गलतियाँ करते जाता है। दोस्तों हमारा थर्ड पॉइंट है टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। आप में से काफ़ी सारे ट्रेडर को 3 महीने 4 महीने हो चुके होंगे मार्केट में आते हुए, लेकिन उनको अभी तक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नहीं पता, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नहीं पता, पॉपुलर जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उनको नहीं पता, चार्ट को कैसे देखा जाता है वो भी नहीं पता, चार्ट को कैसे रीड किया जाता है वो नहीं पता, प्राइस एक्शन नहीं पता, उनको टेक्निकल एनालिसिस का टी भी नहीं आता। लेकिन वो सोचते हैं कि हम ऐसे गैम्बलिंग की तरह इसे यूज करेंगे और प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाएंगे। भाई ऐसा नहीं होता। अगर होता तो 95 जो कहा जाता है ना कि ट्रेडिंग में 95% बंदे फेल हो जाते हैं, प्रॉफिट नहीं कमाते, लॉस खाते हैं, ये कभी नहीं होता। ठीक है, और आपको भी एक इन्वेस्टर बनना है तो आपको भी फंडामेंटल एनालिसिस क्लियर होना चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस करना आना चाहिए। किसी भी कंपनी का पी रेशियो कैसे निकाला जाता है, से बैलेंस शीट कैसे देखा जाता है, ये सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद आपको कंपेयर करना है, उसी सेक्टर के सारे कंपनियों को देखना है, सारे कंपनियों का फंडामेंटल जब मैच होता है उनमें से जो आपको निकल के आता है, आपको लगता है कि नहीं ये कंपनी सबसे बेस्ट है, बेस्ट चल रहा है और फ्यूचर में जाके इसका प्राइस बढ़ने वाला है, इसका डिमांड बढ़ेगा, इसका प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा, लोगों के सामने ये कंपनी आएगा, तो उस कंपनी को आप चूज करके उस कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करते हो तब जाके आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनते हो। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि स्टार्टिंग के टाइम पे अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप ऐसे ही किसी भी कंपनी में अपने पैसे को मत इन्वेस्ट करो। आप प्रॉपर एनालिसिस करके आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करो। मैं सही बता रहा हूँ, आपको फ्यूचर में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि क्या क्या आप गलतियाँ करते हो और इन गलतियों को कैसे सुधार सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाना। और स्टॉक मार्केट अगर फ्री में सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम यहाँ पे आपके साइकोलॉजी और स्टॉक मार्केट दोनों के बारे में वीडियोस अपलोड करते हैं, जिससे आपको फ्यूचर में जाके काफ़ी हेल्प होगा। मैं आप लोगों से मिलता हूँ और एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।